अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 6 आज का जो हमारा लेक्चर है कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 है, रिवीजन लेक्चर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर के सारे काम को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर को मेनली कंट्रोल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एमसीक्यूज़ करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1, वी कैन वर्क ऑन कंप्यूटर बाय यूजिंग डैश। कंप्यूटर में हम वर्किंग कर सकते हैं किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओएस इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होती है ओएस। डेस्कटॉप पब्लिशर्स आर आल्सो नोन एज डैश प्रोग्राम। डेस्कटॉप पब्लिशर्स ने एक और प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया था। वो कौन सा प्रोग्राम है? वो है ग्राफिक्स प्रोग्राम। The fourth one is dash software allows the user to organize data in the computer। ऑर्गेनाइजिंग के लिए यूज़ किया जाता है कौन सा सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट। उसके बाद है डैश consists of all parts of the computer that we can see and touch। कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसको टच और सी कर सकते हैं। वो किसके थ्रू कर सकते हैं? we can see and touch थ्रू हार्डवेयर कंपोनेंट्स के। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को हम टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। इसके बाद है एम एस स्टैंड्स फॉर। एम एस का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। डैश इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज बाय डॉक्टर्स। ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? माइसिन। द फर्स्ट विंडो वर्जन वाज इंट्रोड्यूस इन। जो फर्स्ट विंडो का वर्जन था इंट्रोड्यूस करवाया गया कौन से सन में? 1990 में। विंडोज़ एक्सपी वाज इंट्रोड्यूस इन। जो विंडो एक्सपी थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई कौन से सन में? 2001 में। उसके बाद द लास्ट एमसीक्यू इज डैश इज इंफॉर्मेशन दैट हैज़ नॉट बीन बी प्रोसेस्ड। जो कि प्रोसेस फॉर्म में ना हो, वो कौन सी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है? वो आपके पास डाटा होता है। जो डाटा होता है वो जो इंफॉर्मेशन की अनप्रोसेस्ड फॉर्म हो। उसके बाद आ जाते हैं सॉफ्टवेयर शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास नंबर 1 ओएस। ओएस क्या है? ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस में आपके पास तमाम ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, लॉजिकल ऑपरेशंस हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कमांड, सबको ये कंट्रोल करता है। व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या? प्रोग्राम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है गिवन की जाती हैं कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर को दी जाती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? तो सॉफ्टवेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सम नेम्स ऑफ पॉपुलर ओएस। पॉपुलर नेम्स क्या हैं ओएस के? वो हैं एम एस डोस, उसके अलावा MacOS यानी कि मैकओस, मैकओस, OS/2, यूनिक्स और लिनक्स। स्टेबल ये जो है सिलेबस में स्टेक थी, लिनक्स लिखा हुआ था, लिनक्स लिखा हुआ था, ये लिनक्स वर्ड है। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ किया जाता है? एप्लीकेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द कस्टमर डिमांड। कस्टमर जो डिमांड करे, कस्टमर को जो यूज़ करने के लिए दिया जाए। सिस्टम में तो हर चीज़ आ जाती है ना, सिस्टम में तमाम हम कामों को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में सिर्फ स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वगैरह। उसके बाद आपके पास हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन सी एंड टच, जिसे हम देख सकें या टच कर सकें। एमएस इन माइक्रोसॉफ्ट। एमएस जो है एक बिग सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन पैकेजेस को बनाती है, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, etc। डाटा। डाटा क्या? डाटा एक इन्फॉर्मेशन है डेट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, यानी कि डेट हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं होती। इसमें इंक्लूड होते हैं टेक्स्ट और नंबर। उसके बाद डाटाबेस। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस कलेक्शन ऑफ डाटा है अरेंज इन अ वे दैट अलाउज टू एक्सेस इजी फॉर द यूज़र। कलेक्शन ऑफ डाटा है अरेंज इन अ वे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है माइसिन। माइसिन अभी हमने पढ़ा कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 2। व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम? सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर को दी जाएं फॉर द स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन सेम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन, जो कि हम शॉर्ट में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ऑल ऑपरेशंस को। इसके अलावा इसकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है वो ओएस है। कम्युनिकेट करते हैं विद द कंप्यूटर, ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। जब ये स्विच ऑन होता है तो ओएस भी वर्क करना फ़ौरन से शुरू कर। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करें तो आपको ओएस वर्क करना शुरू कर देता है। ऑल द सॉफ्टवेयर विद द हार्डवेयर। जिस तमाम सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर के साथ
अटैच होते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो आपके पास चीज़ें हैं वो है दे कैन हेल्प यूजर ऑफ द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन प्रोग्राम्स को यूज़ करने के लिए जो है उसको सर्टेन प्रोग्राम्स को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाए, डिफरेंट प्रोग्राम्स को कॉपी करने के लिए, डिस्क करने के लिए, मैनेजिंग और मेमोरी ऑफ कंप्यूटर ETC, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये था क्लास हमारा। इसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड हमारे पास सेकंड सॉफ्टवेयर है, सेकंड जो है हमने पढ़ा था अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर हम लोग सबसे पहले MCQs पढ़ते हैं। MCQs में सबसे 1 जो MCQs है इसका है हाउ मेनी फीचर्स ऑफ MS वर्ड, लाइक कौन कौन से फीचर्स होते हैं? पेंटिंग, ड्राइंग और बोथ फीचर्स होते हैं इसके अंदर। MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड स्टैंड्स फॉर टाइपिंग और स्टाइल, टाइपिंग साइज और स्टाइल इज कॉल्ड, टाइपिंग साइज और स्टाइल किसे बोलते हैं? फ़ॉन्ट को। देयर डैश पॉइंट्स इन 1 इंच, कितने पॉइंट्स होते हैं 1 इंच में? 72। कलरिंग ऑफ वेरी एक्साइटिंग फीचर ऑफ, कल सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग फीचर है कलरिंग के लिए वो कौन सा है? MS वर्ड। इसके बाद देयर डैश स्टेप्स होते हैं विच वी कैन चूज प्रिसाइज वर्ड, किसी भी वर्ड को प्रिसाइज करने के लिए 5। देयर डैश स्टेप्स टू चेंजिंग द कलर, किसी भी कलर को चेंज करने के लिए फॉर टेक्स्ट के कितने स्टेप्स यूज़ होते हैं? 2। टू चेंज द कलर ऑफ पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास कितने स्टेप्स होंगे? 2। उसके बाद डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डैश इंफॉर्मेशन या डाटा, इंफॉर्मेशन आपको डायलॉग बॉक्स देता है। देयर डैश स्टेप्स टू एडिंग सेक्शन ब्रेक करने के लिए, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कितने स्टेप्स यूज़ करते हैं? 5। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 1 थेसॉरस क्या है? थेसॉरस वो सिचुएशन है, वो टूल है जो कि लिस्ट ऑफ आपके पास वर्ड देती है फ्रॉम वी चूज़ प्रिसाइज वर्ड, जिसमें से हम प्रिसाइज वर्ड को चूज़ करते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट डिज़ाइन होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं इसमें जो कि साइज़, वेट और स्पेसिंग वगैरह को डिफाइन करता है कैरेक्टर की। व्हाट इज़ मीन बाय काउंट वर्ड क्या है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इस डॉक्यूमेंट में। वर्ड डायलॉग बॉक्स वर्ड काउंट को ही शो करता है, इसलिए यूज़ किया जाता है। सिनोनिम, डिफरेंट वर्ड्स ऑफ हैव सेम सिमिलर मीनिंग्स इज कॉल्ड सिनोनिम, डिफरेंट वर्ड्स उसमें सेम मीनिंग हो तो उसको सिनोनिम्स कहते हैं। MS वर्ड जो है वो आपके पास आता है, मेजर किया जाता है पॉइंट्स में और नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली 72 पॉइंट्स पर इंच होते हैं। इसके अलावा 12 पॉइंट्स होते हैं, 24 पॉइंट्स होते हैं और 72 पॉइंट्स होते हैं। आइकन क्या होता है? आइकन स्मॉलेस्ट पिक्चर होती है ऑन द स्क्रीन जो कि आपको नज़र आती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स और एप्लीकेशंस के लिए होती हैं। यूज़ ऑफ MS वर्ड का यूज़ का क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़ॉन्ट, जैसे कि टाइम न्यू रोमन, इसी तरीके से एरियल होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है? टू शो द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फ़ॉन्ट। ड्रॉप डाउन मेन्यू फ़ॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल्स को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है थेसॉरस के पॉइंट्स हैं 5 कि किस तरीके से हम थेसॉरस को यूज़ कर सकते हैं। क्लिक टूल, लैंग्वेज, थेसॉरस, देन वर्ड, उसके अलावा जो है रिप्लेस द कंप्लीट टेक्स्ट, जैसे आप करना चाहें। द सेकेंड वन क्वेश्चन इज़ हाउ वी कैन ऐड पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट। पेज नंबर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसके भी स्टेप्स हैं, वो आपने इसको लर्न कर लेना है। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो आपके जो मतलब है आप पेपर्स होंगे, क्विज़ होंगे। एक क्विज़ जो आपका 2 मार्क्स का होगा, 25 क्विज़ होंगे, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, उसी टाइम के अंदर आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है। अगर आप उस टाइम के अंदर पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका जो पेपर है वो आपके मार्क्स 0 इंक्लूड होंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पेपर बहुत ध्यान से सॉल्व करना है।